हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश कम्युनिकेशन गुरु। आज मैं फिर आपके लिए द हिंदू न्यूज़पेपर से एक आर्टिकल लेकर आई हूँ जिसकी हेडलाइन है एक्सप्लेन्ड हाउ क्लास 1 एज क्राइटेरिया इम्पैक्ट चिल्ड्रन स्कूल्स एंड पॉलिसी। तो आइए इसको डिटेल में पढ़ते हैं। इसमें एडवांस वोकैबुलरी है, पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, इसके साथ साथ हम ग्रामर स्ट्रक्चर्स को भी देखेंगे। पूरे आर्टिकल को हिंदी में ट्रांसलेट करते हुए अच्छे से रीड करेंगे और समझेंगे। वीडियो के लास्ट में आपके लिए इस आर्टिकल से रिलेटेड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे बेस्ड एक एक्सरसाइज भी है। तो ओवरऑल आपके लिए वीडियो बहुत ही काम का है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं आर्टिकल की हेडलाइन को। एक्सप्लेन्ड, एक्सप्लेन्ड मीन्स समझाया गया, क्लैरिफाई किया गया। ठीक है, मीन्स इस आर्टिकल में समझाया गया। क्या समझाया गया है? हाउ क्लास 1 एज क्राइटेरिया, क्राइटेरिया मीन्स मापदंड, स्टैंडर्ड। इम्पैक्ट मीन्स असर होता है या प्रभाव डालता है। अफेक्ट, ये वर्ब है यहाँ पे। ठीक है, इसका सिनोनिम है अफेक्ट। चिल्ड्रन, स्कूल्स एंड पॉलिसी। तो यहाँ पे इस आर्टिकल में ये समझाया गया है कि कैसे क्लास 1 की उम्र का जो मापदंड है, क्राइटेरिया है, वो बच्चों, स्कूलों और नीति पर किस प्रकार से असर डालता है। ठीक है, आगे देखते हैं। पॉलिसी मीन्स नीति। केरला रेजेस क्लास 1 एडमिशन एज टू 6 years। केरल जो है रेजेस मीन्स कर दी है या बढ़ा दी है क्लास 1 एडमिशन एज, क्लास 1 में प्रवेश के लिए जो उम्र है वो 6 साल कर दी है केरल ने। केरल ने पहली कक्षा में दाखिले की उम्र, एडमिशन की जो उम्र है बच्चों की, वो 6 साल कर दी है। ठीक है, कि 6 साल का बच्चा होना चाहिए अगर उसे क्लास 1 में एडमिशन चाहिए तो। कर्नाटका पेरेंट्स डिमांड रिलैक्सेशन ऑन दिस रूल। रिलैक्सेशन मीन्स छूट, रिलीफ। कर्नाटक के जो पेरेंट्स हैं, अभिभावक हैं, माता पिता हैं, वो डिमांड कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, रिलैक्सेशन की, छूट की मांग कर रहे हैं ऑन दिस रूल, इस नियम पर वो छूट की मांग कर रहे हैं, उन्हें इस नियम पर छूट चाहिए। एक्सपर्ट्स वॉर्न ऑफ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ अर्ली एडमिशंस। एक्सपर्ट्स मीन्स विशेषज्ञ, वॉर्न मीन्स चेतावनी देते हैं, ऑफ नेगेटिव इम्पैक्ट नकारात्मक प्रभावों की। नेगेटिव मीन्स नकारात्मक, हार्मफुल। इम्पैक्ट मीन्स प्रभाव, असर ऑफ अर्ली एडमिशंस। अगर आप जल्दी एडमिशन कराते हैं बच्चों का, उनकी जितनी डिजायर्ड उम्र है उससे पहले अगर एडमिशन कराते हैं तो उसके नकारात्मक या फिर हार्मफुल प्रभाव हो सकते हैं। ठीक है, उसका नकारात्मक असर देखने को मिल सकता है, ऐसा विशेषज्ञ कहते हैं, एक्सपर्ट्स कहते हैं। ऑलराइट, इसकी वो चेतावनी देते हैं। चलिए आगे देखते हैं इसकी फुल ट्रांसलेशन। समझाया गया मीन्स इस आर्टिकल में ये समझाया गया है क्लास 1 की उम्र के मापदंड का बच्चों, स्कूलों और नीति पर कैसा असर होता है। सब हेडिंग, केरल ने पहली कक्षा में दाखिले की उम्र 6 साल कर दी है, वहीं कर्नाटक के अभिभावकों ने इस नियम में छूट की मांग की है। विशेषज्ञ शीघ्र प्रवेश के नकारात्मक प्रभाव की चेतावनी देते हैं। तो आइए अब आर्टिकल रीड करते हैं। The Kerala government recently announced that the age criteria for class 1 admissions is raised from 5 to 6 years. In Karnataka, where the 6-year age criterion was to be implemented 2025 to 26 academic year onwards, parents are waiting for the final announcement from the government even as school admissions have begun. A section of parents in Karnataka are demanding relaxation on this criterion. Vocabulary देखते हैं। Announce means घोषणा करना, declare. Raise means बढ़ाना, increase. Criterion means मानदंड, मापदंड, standard. ये सिंगुलर फॉर्म होता है क्राइटेरिया का। क्राइटेरियन जो है वो सिंगुलर फॉर्म होता है और क्राइटेरिया होता है प्लूरल फॉर्म। ठीक है। इम्प्लीमेंट मीन्स लागू करना, इन्फोर्स। अकेडमिक ईयर शैक्षणिक वर्ष, स्कूल ईयर। ऑनवर्ड्स मीन्स आगे, फॉरवर्ड। इवन एज मीन्स जबकि, वाइल। एडमिशन दाखिला, एंट्री। सेक्शन हिस्सा, वर्ग, ग्रुप। डिमांड मांग करना, रिक्वेस्ट। रिलैक्सेशन छूट, रिलीफ। द केरला गवर्नमेंट रिसेंटली अनाउंस्ड, केरल सरकार ने हाल ही में, रिसेंटली मीन्स हाल ही में, अनाउंस किया, ये एडवर्ब है, रिसेंटली। ठीक है, एडवर्ब। अनाउंस किया, घोषणा की, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, सेकेंड फॉर्म में अनाउंस की। केरल सरकार ने हाल ही में घोषणा की दैट की द एज क्राइटेरिया, की उम्र की जो सीमा है, एज क्राइटेरिया उम्र की जो सीमा है, उम्र का जो मानदंड है, फ्रॉम फॉर क्लास 1 कक्षा 1 के लिए, क्लास 1 के लिए एडमिशंस के लिए
कक्षा 1 में प्रवेश के लिए, एडमिशन के लिए इज रेज्ड, बढ़ा दिया गया है। इज रेज्ड मीन्स बढ़ा दिया गया है फ्रॉम 5 to 6 years, 5 से 6 साल बढ़ा दिया गया है। ठीक है, यानी कि पहले 5 था, अब उसे 6 कर दिया गया है कि बच्चे को 6 साल का होना चाहिए मिनिमम अगर उसे एडमिशन चाहिए क्लास 1 में तो। इन कर्नाटका, कर्नाटक में where the 6-year age criterion was to be implemented, जहां पर 6 साल वाला जो क्राइटेरिया है, 6 साल वाला जो मानदंड है वो अभी लागू किया जाना है। was to be implemented means अभी लागू किया जाना है, अभी हुआ नहीं है, लागू किया जाना है 2025 to 26 एकेडमिक ईयर ऑनवर्ड्स, 2025 से 2026 के शैक्षणिक सत्र यानी एकेडमिक ईयर के आगे लागू किया जाना है। ठीक है, पेरेंट्स आर वेटिंग फॉर द फाइनल अनाउंसमेंट, जो माता पिता हैं वो इंतजार कर रहे हैं फॉर द फाइनल अनाउंसमेंट, अंतिम घोषणा का इंतजार कर रहे हैं कि फाइनल डिसीजन क्या होगा उसका इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, पेरेंट्स आर वेटिंग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, वेटिंग में वेट, क्योंकि वेट की आईएनजी फॉर्म है, तो फाइनल अनाउंसमेंट का वेट कर रहे हैं फ्रॉम द गवर्नमेंट, सरकार की ओर से। ठीक है, सरकार की ओर से अंतिम घोषणा का इंतजार कर रहे हैं। इवन एज, जबकि स्कूल एडमिशंस हैव बिगन, जबकि जो स्कूलों में जो एडमिशन है वो शुरू हो चुके हैं। ठीक है, स्कूलों में जो एडमिशंस हैं वो शुरू हो चुके हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है यहाँ पे, हैव के साथ में बिगिन की थर्ड फॉर्म है बिगन। ठीक है, ये थर्ड फॉर्म होती है, सेकेंड फॉर्म होती है बिगैन, BEGAN, और थर्ड फॉर्म होती है बिगन। अ सेक्शन ऑफ पेरेंट्स यानी कि माता पिता का एक वर्ग है, एक हिस्सा, इन कर्नाटक, कर्नाटक में, आर डिमांडिंग, माता पिता यानी कुछ माता पिता या फिर माता पिता का एक हिस्सा है जो कि डिमांड कर रहा है, मांग कर रहा है, रिलैक्सेशन की, छूट की मांग कर रहा है, ढील की मांग कर रहा है ऑन दिस क्राइटेरियन, इस मानदंड पर, इस स्टैंडर्ड पे मांग कर रहा है वो छूट की, कि उन्हें छूट दी जाए। ठीक है, यहाँ भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, आर डिमांडिंग, दिस इज ऑल्सो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। एक बार फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। हाल ही में केरल सरकार ने घोषणा की कि पहली कक्षा में या क्लास 1 में दाखिले के लिए उम्र की सीमा अब 5 साल से बढ़ाकर 6 साल कर दी गई है। कर्नाटक में जहां ये 6 साल की उम्र का नियम 2025 से 26 के शैक्षणिक साल से लागू होना है, वहां माता पिता सरकार की आखिरी घोषणा का इंतजार कर रहे हैं, जबकि स्कूलों में दाखिले या एडमिशन शुरू हो चुके हैं। कर्नाटक के कुछ माता पिता इस नियम से छूट की मांग कर रहे हैं। The union government, in line with the NEP, has been sending yearly reminders to all the states or UTs to ensure that the age of admission to class 1 is 6+ years. Currently, disparities exist in the prescribed age limit for school admission across and within states. Parents often demand relaxation from the 6-year criterion so their child can stay ahead in the race of competitive exams, government jobs, and promotions. Experts, including child psychiatrists, educationists, and policymakers, however, warn of the negative impact of this rush towards early admissions. Vocabulary देखते हैं. In line with, एक idiom है which means के अनुसार, in accordance with. रिमाइंडर, याद दिलाना, याद दिलाने वाला, नोटिफिकेशन। एडमिशन मीन्स दाखिला, एनरोलमेंट। डिस्पैरिटी, अंतर, इनइक्वालिटी। प्रिस्क्राइब्ड, तय, स्पेसिफाइड। क्राइटेरियन, मापदंड। स्टैंडर्ड, रिलैक्सेशन, छूट, एग्जेम्पशन। स्टे अहेड, ये फ्रेजल वर्ब है जिसका मीनिंग है आगे रहना, लीड। कॉम्पिटिटिव, प्रतियोगी, प्रमोशन, पदोन्नति, एडवांसमेंट। रश मीन्स जल्दबाजी, हेस्ट। एक्सपर्ट, विशेषज्ञ, स्पेशलिस्ट। चाइल्ड साइकाइट्रिस्ट, बाल मनोचिकित्सक यानी बच्चों के मनोचिकित्सक। एजुकेशनिस्ट, शिक्षाविद, स्कॉलर। पॉलिसी मेकर, नीति निर्माता। इम्पैक्ट, असर, इफेक्ट। द यूनियन गवर्नमेंट, केंद्र सरकार, यूनियन गवर्नमेंट मीन्स केंद्र सरकार, इन लाइन विद द एनईपी, एनईपी मीन्स नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ठीक है, तो केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति के अनुसार, इन लाइन विद मीन्स के अनुसार, ठीक है, तो केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति कहां पर है, एनईपी, यह है नई शिक्षा नीति। नई शिक्षा नीति यानी एनईपी के अनुसार हैज बीन सेंडिंग, याद दिलाती रही है, भेजती रही है। ठीक है, हैज बीन सेंडिंग मीन्स भेजती रही है, ईयरली मीन्स
वार्षिक रिमाइंडर्स यानी कि याद दिलाने के लिए रिमाइंडर्स भेजती रही है टू ऑल द स्टेट्स, सभी राज्यों को और यूटीज को और केंद्र शासित प्रदेशों को भेजती रही है टू इंश्योर, ये सुनिश्चित करने के लिए दैट कि द एज ऑफ एडमिशन की जो एडमिशन की एज है, एडमिशन की उम्र है क्लास 1 के लिए, क्लास 1 में जो एडमिशन कराने की जो उम्र है इज 6+ ईयर्स, वो 6 साल से ऊपर होनी चाहिए, यानी 6 साल या 6 साल से ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, तो केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति के अनुसार हर साल सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ये याद दिलाया या फिर रिमाइंडर भेजती रही है कि पहली कक्षा में प्रवेश की उम्र जो है वो 6 साल से ज्यादा होनी चाहिए। ऑलराइट, करेंटली मीन्स फिलहाल, डिस्पैरिटीज मीन्स विभिन्नताएं, अंतर, एग्जिस्ट मौजूद है इन द प्रिस्क्राइब्ड एज, जितनी एज होनी चाहिए यानी तय उम्र जो है, लिमिट, एज लिमिट, ठीक है, उम्र सीमा, जो तय उम्र सीमा है, प्रिस्क्राइब्ड मीन्स तय, जो तय उम्र सीमा है फॉर स्कूल एडमिशन, स्कूल में एडमिशन के लिए अक्रॉस एंड विद इन स्टेट्स, यानी कि राज्यों के बीच और राज्यों के अंदर। ठीक है, उसमें बहुत विभिन्नताएं हैं, उसमें बहुत ही अंतर है, यानी सब अपनी अलग अलग एज पे एडमिशन ले रहे हैं स्कूल्स में। ऑलराइट, यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, डिस्पैरिटीज एग्जिस्ट, ये वर्ब है एग्जिस्ट और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। पेरेंट्स ऑफन डिमांड, यहाँ भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, डिमांड यहाँ पे वर्ब है। पेरेंट्स ऑफन, पेरेंट्स जो हैं वो अक्सर डिमांड करते हैं, मांग करते हैं रिलैक्सेशन की, छूट की मांग करते हैं फ्रॉम द 6 ईयर क्राइटेरियन, 6 साल वाला जो मापदंड है उससे छूट चाहते हैं पेरेंट्स, उसकी डिमांड करते हैं, उसकी मांग करते हैं। क्यों? क्योंकि इससे, इसलिए देयर चाइल्ड, उनका जो बच्चा है, कैन स्टे अहेड, वो आगे रह सके, उनका बच्चा जो है वो आगे रह सके इन द रेस ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, प्रतियोगी परीक्षाओं की जो रेस है, दौड़ है, उसमें उनका बच्चा आगे रह सके। गवर्नमेंट जॉब्स की रेस में, एंड प्रमोशंस, और प्रमोशंस यानी पदोन्नति की रेस में उनका बच्चा आगे रह सके। इसके लिए जो पेरेंट्स हैं वो रिलैक्सेशन की मांग करते हैं कि 6 साल वाला क्राइटेरिया सही नहीं है, वो अपने बच्चे को अर्ली एडमिशन कराना चाहते हैं। एक्सपर्ट्स इंक्लूडिंग चाइल्ड साइकाइट्रिस्ट, एक्सपर्ट्स मीन्स विशेषज्ञ, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल हैं चाइल्ड साइकाइट्रिस्ट यानी कि बाल मनोचिकित्सक, बच्चों के मनोचिकित्सक, एजुकेशनिस्ट यानी कि शिक्षा विद्वान या शिक्षाविद, एंड पॉलिसी मेकर्स और नीति निर्माता। ठीक है, हाउएवर, हालांकि, वॉर्न ऑफ, हालांकि वो चेतावनी देते हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं जिनमें कि चाइल्ड साइकाइट्रिस्ट हैं, एजुकेशनिस्ट हैं एंड पॉलिसी मेकर्स हैं, हालांकि, हाउएवर मीन्स हालांकि, चेतावनी देते हैं, वॉर्न, यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट है, वॉर्न ये वर्ब है, चेतावनी देते हैं ऑफ द नेगेटिव इम्पैक्ट, नकारात्मक प्रभाव की चेतावनी देते हैं, ऑफ दिस रश, इस जल्दबाजी की, इस जल्दबाजी का जो नकारात्मक प्रभाव होगा, जो गलत प्रभाव होगा, टूवर्ड्स अर्ली एडमिशंस, यानी जल्दी एडमिशन कराने का, इस जल्दबाजी का जो नकारात्मक प्रभाव होगा उसके लिए चेतावनी देते हैं एक्सपर्ट्स, विशेषज्ञ। ठीक है, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति के अनुसार, एनईपी के अनुसार हर साल सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ये रिमाइंडर भेजता रहा है कि पहली कक्षा में प्रवेश की उम्र 6 साल से ज्यादा होनी चाहिए। फिलहाल स्कूल में प्रवेश के लिए निर्धारित उम्र सीमा में राज्यों के बीच और राज्यों के भीतर भी असमानताएं मौजूद हैं, डिस्पैरिटीज। ठीक है, अभिभावक या माता पिता अक्सर ये नियम ढीला करने की या फिर नियम जो है उसे उसमें छूट देने की मांग करते हैं ताकि उनका बच्चा प्रतियोगी परीक्षाओं, सरकारी नौकरियों और प्रमोशन की दौड़ में आगे रह सके। लेकिन विशेषज्ञ जैसे कि बाल मनोचिकित्सक, शिक्षाविद और नीति निर्माता चेतावनी देते हैं कि इतनी जल्दी दाखिला कराने की होड़ बच्चों पर बुरा असर डाल सकती है। ठीक है, The Right to Free and Compulsory Education Act 2009, RTE Act means Right to Education Act 2009, and the Rules 2012 prescribes the age limit for enrolling a child to class 1 as having compulsorily completed 6 years as of June 1. The National Education Policy NEP 2020 has also mandated that the minimum age limit for admission to class 1 should be 6 years as of June 1.
वोकैबुलरी देखते हैं। राइट मीन्स अधिकार, एंटाइटलमेंट, कंपल्सरी अनिवार्य, मैंडेटरी, एजुकेशन शिक्षा, लर्निंग, एक्ट अधिनियम लॉ, रूल नियम गाइडलाइन, प्रेस्क्राइब निर्धारित करना, स्पेसिफाई एज लिमिट आयु सीमा, एनरोल दाखिला देना, रजिस्टर। कंपल्सरली ये एडवर्ब है, ऊपर हमने जो किया है कंपल्सरी दैट इज एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव है, इसी में ILY ऐड कर दिया है तो ये हो गया है, ठीक है, y हटा के ILY तो ये कंपल्सरली हो गया है विच इज एडवर्ब विच मीन्स अनिवार्य रूप से या फिर मैंडेटोरली। मैंडेट मीन्स अनिवार्य करना, रिक्वायर, मिनिमम न्यूनतम, लीस्ट, एडमिशन प्रवेश एंट्री। द राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट, निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, RTE एक्ट 2009। इसको क्या कहते हैं? फ्री मीन्स निशुल्क, कंपल्सरी मीन्स अनिवार्य, एजुकेशन शिक्षा, एक्ट मीन्स अधिनियम 2009, ठीक है। तो निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 और नियम एंड द रूल्स और नियम 2012, ठीक है। प्रिस्क्राइब्स ये निर्धारित करता है, ये वर्ब है यहाँ पर प्रिस्क्राइब्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। प्रिस्क्राइब्स निर्धारित करता है, द एज लिमिट उम्र सीमा को निर्धारित करता है, फॉर एनरोलिंग अ चाइल्ड एक बच्चे का दाखिला कराने की उम्र को निर्धारित करता है, टू क्लास 1 में, एज हैविंग कंपल्सरली जिसमें कि अनिवार्य रूप से, कंपल्सरली मीन्स अनिवार्य रूप से कंप्लीट कर लिए हों, पूरे कर लिए हों 6 ईयर्स 6 वर्ष पूरे कर लिए हों, एज ऑफ जून 1 जून 1 तक, यानी कि 1 जून तक बच्चे ने 6 साल पूरे कर लिए हों उम्र के, ठीक है। निर्धारित करता है कि उसने अनिवार्य रूप से अपने 6 साल उम्र के पूरे कर लिए हों, कंप्लीटेड पूरे कर लिए हों, ठीक है। द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति हैज ऑल्सो मैंडेटेड ने भी मैंडेट किया है, अनिवार्य कर दिया है। यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैज के साथ में मैंडेट की थर्ड फॉर्म मैंडेटेड ने ये अनिवार्य कर दिया है, जरूरी कर दिया है, दैट की द मिनिमम एज लिमिट की जो सबसे कम से कम एज लिमिट उम्र सीमा जो है फॉर एडमिशन प्रवेश के लिए, एडमिशन कराने के लिए जो कम से कम उम्र है, न्यूनतम उम्र है, वो होनी चाहिए क्लास 1 में एडमिशन कराने के लिए, शुड बी 6 ईयर्स 6 साल होनी चाहिए, एज ऑफ जून 1, ठीक है। जून 1 तक 6 साल होनी चाहिए। एक बार जल्दी इसका फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 RTE एक्ट 2009 और नियम 2012 के अनुसार पहली कक्षा में बच्चे का दाखिला तभी हो सकता है जब वह 1 जून तक 6 साल की उम्र पूरी कर चुका हो। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 ने भी यह अनिवार्य किया है कि पहली कक्षा में दाखिले के लिए बच्चे की न्यूनतम उम्र 1 जून तक 6 साल होनी चाहिए। While the majority of state governments have agreed to align the admission age criteria to be at par with the NEP, some still allow Class 1 admissions at 5 years old. States trying to implement the 6-year rule, however, face backlash from parents every year demanding relaxation. Vocabulary देखते हैं। Majority अधिकांश, most, align मेल करना, match, admission दाखिला entry, criteria मानदंड, standard, at par with एक idiom है which means के बराबर, equal to, allow means अनुमति देना, permit, implement लागू करना, enforce, rule नियम guideline, फेस सामना करना, एनकाउंटर, बैकलैश विरोध, रेजिस्टेंस, डिमांड मांग करना, आस्क। वाइल द मेजॉरिटी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स जबकि, वाइल मीन्स जबकि, द मेजॉरिटी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स, मेजॉरिटी मीन्स ज्यादातर, अधिकांश, ज्यादातर जो स्टेट गवर्नमेंट्स है, राज्य सरकारें हैं, हैव अग्रीड उन्होंने बात मान ली है, सहमति दे दी है, अग्रीड मीन्स उन्होंने सहमति दे दी है, तैयार हो गए हैं, टू अलाइन, अलाइन मीन्स मेल करने के लिए, द एडमिशन एज जो प्रवेश की, एडमिशन की जो एज क्राइटेरिया है यानी उम्र सीमा है, उम्र मापदंड है, टू बी एट पार विद उसके बराबर, किसके बराबर, विद द NEP, NEP ने जो
एज क्राइटेरिया रखा है एडमिशन का, उसके बराबर मेल करने के लिए तैयार हो गए हैं। अग्रीड मीन्स तैयार हो गए हैं, सहमति दे दी है। यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैव के साथ में अग्री की थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो जबकि ज्यादातर राज्य सरकारें जो है उन्होंने एनईपी के अनुसार दाखिले की उम्र को बराबर करने के लिए वो तैयार हो गए हैं। सम स्टिल अलाउ क्लास 1 एडमिशंस एट 5 years old। कुछ राज्य जो हैं, सम मीन्स कुछ हैं, स्टिल मीन्स अभी भी, अलाउ मीन्स अनुमति देते हैं, परमिशन देते हैं क्लास 1 एडमिशन, क्लास 1 में एडमिशन एट 5 years old, 5 साल की उम्र में ही अलाउ कर देते हैं क्लास 1 में एडमिशन, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा टेंस है, यहाँ पर है प्रेजेंट इंडेफिनिट, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, अलाउ वर्ब है। स्टेट्स ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट, राज्य जो कोशिश कर रहे हैं, टू इम्प्लीमेंट, राज्य कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो राज्य कोशिश कर रहे हैं इम्प्लीमेंट करने की, लागू करने की, द 6 year रूल, 6 साल वाला नियम लागू करने की कोशिश कर रहे हैं, ट्राई मीन्स कोशिश कर रहे हैं। हाउएवर, ठीक है, हाउएवर, यहाँ पे हाउएवर का मीनिंग जो है वो स्टार्टिंग से है। हाउएवर, हालांकि जो राज्य कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, 6 साल की उम्र का नियम लागू करने का। फेस बैकलैश मीन्स विरोध का सामना करते हैं। फेस यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है, फेस ये वर्ब है। फेस बैकलैश मीन्स विरोध का सामना करते हैं फ्रॉम पेरेंट्स, माता पिता के विरोध का सामना करते हैं। एवरी ईयर, हर साल, डिमांडिंग रिलैक्सेशन, जो हर साल रिलैक्सेशन की डिमांड करते हैं, जो हर साल इस नियम में छूट की मांग करते हैं, उनके विरोध का ये स्टेट सामना करते हैं, ठीक है। अब एक बार फिर से इसका फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। जबकि ज्यादातर राज्य सरकारें एनईपी के अनुसार दाखिले की उम्र को बराबर करने के लिए तैयार हैं, कुछ राज्य अभी भी 5 साल के बच्चों को पहली कक्षा में दाखिला लेने की अनुमति देते हैं। लेकिन जो राज्य 6 साल की उम्र का नियम लागू करने की कोशिश करते हैं, उन्हें हर साल माता पिता के विरोध का सामना करना पड़ता है, जो कि इस नियम में ढील की मांग करते हैं, ठीक है। In Kerala, the Minister for General Education, V. Sivankutty, recently announced that the minimum age for Class 1 admission has been raised from 5 to 6 years. During the announcement, the minister said scientific studies suggest children are better prepared for formal education after turning 6. That is why all countries with well-developed education systems set the age of entry for formal education at 6 years or above. रेज्ड बढ़ाया गया, इंक्रीज्ड, साइंटिफिक वैज्ञानिक, लॉजिकल, स्टडीज अध्ययन रिसर्च, सजेस्ट सुझाव देना, रिकमेंड, प्रिपेयर्ड तैयार, रेडी, फॉर्मल औपचारिक, स्ट्रक्चर्ड, वेल डेवलप्ड विकसित, एडवांस्ड, एजुकेशन सिस्टम शिक्षा प्रणाली, एंट्री प्रवेश एडमिशन। इन केरला, केरल में, द मिनिस्टर फॉर जनरल एजुकेशन सामान्य शिक्षा मंत्री, जनरल एजुकेशन मीन्स सामान्य शिक्षा, मिनिस्टर मंत्री, केरल में सामान्य शिक्षा मंत्री वी सिवनकुट्टी रिसेंटली हाल ही में अनाउंस्ड घोषणा की। केरल में सामान्य शिक्षा मंत्री वी सिवनकुट्टी ने हाल ही में घोषणा की। यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, सेकेंड फॉर्म है वर्ब की। क्या घोषणा की कि द मिनिमम एज की जो न्यूनतम उम्र है, मिनिमम मीन्स न्यूनतम यानी सबसे कम जो उम्र है फॉर क्लास 1 एडमिशन, क्लास 1 में एडमिशन के लिए जो सबसे कम या न्यूनतम उम्र है, हैज बीन रेज्ड, वो बढ़ा दी गई है फ्रॉम 5 to 6 years, 5 से 6 साल, यानी कि पहले 5 हुआ करती थी, उसे अब 6 साल कर दिया गया है, बढ़ा दी गई है, ठीक है। पैसिव वॉइस में सेंटेंस है हैज बीन रेज्ड। ड्यूरिंग द अनाउंसमेंट, घोषणा के दौरान, घोषणा के दौरान, द मिनिस्टर सेड, मंत्री ने कहा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, से का सेड हो गया, ठीक है, सेकंड फॉर्म। साइंटिफिक स्टडीज, वैज्ञानिक अध्ययन, सजेस्ट करते हैं या फिर बताते हैं, वैज्ञानिक अध्ययन बताते हैं कि चिल्ड्रन आर बेटर प्रिपेयर, बच्चे बेहतर तरीके से तैयार होते हैं फॉर फॉर्मल एजुकेशन, औपचारिक शिक्षा के लिए, आफ्टर टर्निंग 6, 6 वर्ष के बाद, 6 वर्ष का होने के बाद, टर्निंग 6 मतलब 6 वर्ष की उम्र का होने के बाद बच्चे बेहतर तरीके से तैयार होते हैं औपचारिक शिक्षा के लिए, ऐसा वैज्ञानिक अध्ययन बताते हैं, ठीक है। यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से सजेस्ट, ये वर्ब है, ऑलराइट। दैट इज वाई, यही कारण है, ऑल कंट्रीज, सभी देश विद वेल डेवलप्ड एजुकेशन सिस्टम, सभी देश जिनमें
जिनमें विकसित शिक्षा प्रणाली है। सेट द एज, वो एक उम्र तय करते हैं प्रवेश की, ऑफ एंट्री, प्रवेश की, ठीक है, एडमिशन की या एंट्री की एक एज, उम्र तय करते हैं। सेट यहाँ पे वर्ब है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। सेट द एज, तो सेट करते हैं एज या उम्र तय करते हैं फॉर फॉर्मल एजुकेशन, औपचारिक शिक्षा के लिए, एट 6 years, 6 साल या फिर उससे ऊपर, ठीक है, और अबव या उससे ऊपर, ठीक है। यही कारण है कि सभी विकसित शिक्षा प्रणाली वाले देशों में औपचारिक पढ़ाई की शुरुआत की उम्र 6 साल तय की जाती है। ऑलराइट, 6 साल या उससे ऊपर तय की जाती है। अब फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। केरल में सामान्य शिक्षा मंत्री वी शिवनकुट्टी ने हाल ही में घोषणा की कि पहली कक्षा में दाखिले की न्यूनतम उम्र अब 5 साल से बढ़ाकर 6 साल कर दी गई है। घोषणा के दौरान मंत्री ने कहा कि वैज्ञानिक अध्ययन बताते हैं कि बच्चे 6 साल की उम्र के बाद औपचारिक शिक्षा के लिए बेहतर तरीके से तैयार होते हैं। इसी कारण सभी विकसित शिक्षा प्रणाली वाले देशों में औपचारिक पढ़ाई की शुरुआत की उम्र 6 साल या उससे अधिक होती है, ठीक है। Parents are afraid that their children will fall behind by a year in the race for education, jobs, promotions, and more. In the current scenario, race for competitive exams like UPSC begins early on. Parents wish their children to be at the forefront. Earlier, parents used to tweak the birthdays of the children on birth certificates so they could grab a government job earlier in life, serve a longer employment period, get more promotion opportunities and more pensions. Afraid means डरे हुए, scared. Fall behind is a phrasal verb which means पीछे रह जाना, lag. Race दौड़, competition. Scenario स्थिति, situation. Competitive प्रतियोगी, rivalrous. At the forefront ये एक idiom है which means सबसे आगे, leading position. Tweak means थोड़ा बदलना, modify करना. Grab means पकड़ना, पाना, seize. Promotion पदोन्नति, advancement. Opportunity अवसर, मौका, chance. Pension retirement money. Parents are afraid, माता पिता डरते हैं, माता पिता डरे हुए होते हैं, डरते हैं that कि their children, कि उनके बच्चे will fall behind, पीछे रह जाएंगे, by a year, उनके बच्चे 1 साल पीछे न रह जाएं, in the race for education, शिक्षा, जॉब और प्रमोशन की रेस में, और भी बहुत कुछ, एंड मोर, ठीक है। माता पिता डरते हैं कि उनके बच्चे पढ़ाई, नौकरी, प्रमोशन और दूसरी चीजों की दौड़ में 1 साल पीछे न रह जाएं। ऑलराइट, पीछे रह जाएंगे, विल फॉल बिहाइंड, यहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है, सिंपल फ्यूचर, विल के साथ में फॉल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इन द करंट सिनेरियो, वर्तमान स्थिति में, करंट मीन्स वर्तमान, सिनेरियो स्थिति में, वर्तमान स्थिति में या आज की स्थिति में, रेस फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो दौड़ है, लाइक यूपीएससी बिगिंस अर्ली ऑन, बहुत जल्दी शुरू हो जाती है। जैसे यूपीएससी एग्जाम है, उनके लिए दौड़ बहुत जल्दी शुरू हो जाती है आज की स्थिति में, ठीक है। बिगिंस यहाँ पे वर्ब है और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। पेरेंट्स विश, यहाँ भी आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट है। पेरेंट्स विश, माता पिता ये इच्छा करते हैं, देयर चिल्ड्रन, कि उनके बच्चे जो हैं, टू बी एट द फोर फ्रंट, वो सबसे आगे रहें। ये इडियम है एट द फोर फ्रंट, इसका मतलब है सबसे आगे, यानी लीडिंग पोजीशन में रहें। माता पिता ये इच्छा करते हैं कि उनके बच्चे सबसे आगे रहें। अर्लियर, पहले, पेरेंट्स यूज टू ट्वीक, यूज टू मतलब किया करते थे, कर दिया करते थे, माता पिता कर दिया करते थे, ट्वीक मीन्स मॉडिफाई कर दिया करते थे या थोड़ा बदल दिया करते थे, द बर्थडेज, जन्म दिन को या जन्म तिथियों को, जन्म की तारीख को, ऑफ द चिल्ड्रन, बच्चों के जन्मदिन को बदल दिया करते थे, ऑन बर्थ सर्टिफिकेट, जन्म प्रमाण पत्र पर, ठीक है। बर्थ सर्टिफिकेट्स पे बच्चों की जो डेट ऑफ बर्थ होती थी उसको थोड़ा बदल दिया करते थे पहले, सो जिससे कि दे कुड ग्रैब, जिससे कि वो पा सके अ गवर्नमेंट जॉब, एक सरकारी नौकरी, अर्लियर, जल्द ही, थोड़ा जल्दी, इन लाइफ, जीवन में, ठीक है, जिससे कि वो जिंदगी में थोड़ा जल्दी गवर्नमेंट जॉब, सरकारी नौकरी पा सकें, ठीक है।
सर्व अ लॉन्गर और सर्व कर सकें एक लंबा एम्प्लॉयमेंट पीरियड, यानी कि लंबे समय तक वो जॉब कर सकें, ठीक है, लंबे समय तक वो सेवा कर सकें, नौकरी कर सकें। गेट मोर प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज, और अगर उनका एम्प्लॉयमेंट पीरियड लंबा होगा तो फिर उन्हें प्रमोशन के जो चांसेस हैं वो भी ज़्यादा होंगे। गेट मोर प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज यानी कि प्रमोशन के पदोन्नति के अवसर उन्हें ज़्यादा मिले। एंड मोर पेंशंस, और पेंशन भी ज़्यादा मिले, ठीक है, रिटायरमेंट होने पे जो मनी मिलती है वो ज़्यादा मिले। ऑल राइट, अब एक बार फिर से इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। माता पिता डरते हैं कि उनके बच्चे पढ़ाई, नौकरी, प्रमोशन और दूसरी चीज़ों की दौड़ में एक साल पीछे रह जाएंगे। आज की स्थिति में प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे यूपीएससी की तैयारी बहुत जल्दी शुरू हो जाती है। माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे सबसे आगे रहें। पहले माता पिता बच्चों की जन्म तिथि को जन्म प्रमाण पत्र में बदल देते थे ताकि वे जल्दी सरकारी नौकरी पा सकें, ज़्यादा समय तक नौकरी कर सकें, ज़्यादा प्रमोशन मिले और ज़्यादा पेंशन मिले। Experts say that even though every child has their own pace of growing and achieving key developmental milestones, there is still a need to standardize appropriate age for school admissions. The book Winning Strategies for Parents, Helping Your Child Excel at Home and School by author and educationist Gayatri Kalra Sehgal talks about preschool readiness. It states that between ages 3 and 5, children require skills necessary for readiness for preschool. Even though means बावजूद इसके, या फिर भले ही, although, pace means गति, speed, achieve हासिल करना, attain, developmental विकासात्मक, growth related, milestone मील का पत्थर, महत्वपूर्ण, चरण landmark, standardize मानकीकरण करना, normalize, appropriate उपयुक्त, suitable, readiness तैयार होना, preparedness, acquire प्राप्त करना, gain, excel उत्कृष्ट होना, shine, skill कौशल, ability, preschool, kindergarten. Experts say, विशेषज्ञ कहते हैं, that कि भले ही, इवन दो मीन्स भले ही, एवरी चाइल्ड हर एक बच्चे की, हैज़ देयर ओन पेस ऑफ अपनी गति होती है, अपनी गति होती है, ऑफ अपनी गति होती है, अपनी अपनी स्पीड होती है, ऑफ ग्रोइंग ग्रो करने की, विकास करने की, एंड अचीविंग की और पाने की डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स। हर बच्चे की अपनी बढ़ने की और ज़रूरी विकास के चरणों को पाने की अपनी गति होती है, यानी माइलस्टोन्स अचीव करने की अपनी स्पीड होती है। ऑल राइट, माइलस्टोन मतलब चरण, महत्वपूर्ण चरण, जीवन में आने वाले मील के पत्थर। देयर इज स्टिल अ नीड, फिर भी एक जरूरत है, देयर इज स्टिल अ नीड, फिर भी एक जरूरत है, टू स्टैंडर्डाइज मानकीकरण करने की, एप्रोप्रिएट एज एक उपयुक्त उम्र, मानकीकरण करने की एक उपयुक्त एज की, एक उपयुक्त उम्र की, फॉर स्कूल एडमिशंस स्कूल में एडमिशंस के लिए एक उपयुक्त एज होनी चाहिए और इसका निर्धारण करना, इसको निश्चित करने की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। द बुक विनिंग स्ट्रैटेजीज फॉर पेरेंट्स, एक बुक है विनिंग स्ट्रैटेजीज फॉर पेरेंट्स, कि पेरेंट्स के लिए विनिंग स्ट्रैटेजीज कौन सी होनी चाहिए, कि वो जिसमें हर जगह पर जीत हासिल कराएं, वो अपने बच्चों के लिए कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजीज या ट्रिक्स यूज करें। हेल्पिंग योर चाइल्ड, अपने बच्चे को जिससे वो हेल्प करें, एक्सेल एट होम, जिससे कि वो घर और स्कूल में एक्सेलेंट परफॉर्म करे, ठीक है, एक्सेल करे वो, और उत्कृष्ट हो। बाय ऑथर, इसकी ऑथर हैं ऑथर एंड एजुकेशनिस्ट, यानी कि लेखक हैं जिसकी, और शिक्षाविद हैं गायत्री कालरा सहगल, उनका नाम है राइटर का। टॉक्स अबाउट, ऑथर मीन्स लेखिका हैं जो, एंड एजुकेशनिस्ट और शिक्षाविद हैं। टॉक्स अबाउट मीन्स बात करती हैं किसके बारे में, प्री स्कूल रेडीनेस, प्री स्कूल यानी कि स्कूल से पहले की तैयारी के बारे में बात करती है, स्कूल फॉर्मल स्कूलिंग से पहले की, औपचारिक स्कूल जाने से पहले की तैयारी के बारे में बात करती हैं। ऑलराइट, यहाँ पे भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से टॉक्स अबाउट। इट स्टेट्स, इट मीन्स बुक, यहाँ पे बुक की बात हो रही, इट स्टेट्स, ये बुक जो है वो कहती है, स्टेट्स मीन्स कहती है, दैट, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, स्टेट्स वर्ब है ये, टॉक्स अबाउट ये भी वर्ब है, दैट बुक कहती है कि बिटवीन एजेस 3 and 5, 3 और 5 साल की उम्र के बीच,
चिल्ड्रन बच्चे acquire प्राप्त करते हैं, स्किल्स कौशल कुशलताएं या फिर कौशल प्राप्त करते हैं, नेसेसरी जो कि जरूरी हैं, नेसेसरी मीन जो कि आवश्यक है, जरूरी है, फॉर रेडीनेस तैयारी के लिए, फॉर प्री स्कूल की तैयारी के लिए जरूरी है। तो 3 साल से लेके 5 साल की उम्र के बीच में बच्चे प्राप्त करते हैं स्किल्स यानी कि कौशल प्राप्त करते हैं जो कि जरूरी हैं तैयारी के लिए फॉर प्री स्कूल। ठीक है, यहाँ पे भी आपका अक्वायर ये वर्ब है और यहाँ भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है। एक्सपर्ट से, ठीक है, यहाँ से फिर से फुल ट्रांसलेशन करते हैं। विशेषज्ञ कहते हैं कि भले ही हर बच्चे की पढ़ने बढ़ने और जरूरी विकास के चरणों को पाने की अपनी स्पीड होती है, फिर भी स्कूल में दाखिले की सही उम्र तय करना जरूरी है। विनिंग स्ट्रैटेजीज फॉर पेरेंट्स हेल्पिंग योर चाइल्ड एक्सेल एट होम एंड स्कूल नाम की किताब जो लेखिका और शिक्षाविद गायत्री कालरा सहगल ने लिखी है में प्री स्कूल की तैयारी के बारे में बताया गया है। इसमें कहा गया है कि 3 से 5 साल की उम्र के बच्चे 3 से 5 साल की उम्र के बीच के बच्चे प्री स्कूल के लिए जरूरी कौशल सीखते हैं। ऑलराइट। As attention span, memory and language skills develop, they become increasingly ready for preschool. However, few understand that academic abilities are not the primary requisites for preschoolers. Childhood preschool readiness is individual personality and temperament and a combination of mental, physical and emotional traits. Vocabulary देखते हैं। Attention span means ध्यान अवधि, focus. Memory याददाश्त, recall. Language skills भाषा कौशल. Communication ability increasingly means धीरे धीरे, अधिक धीरे धीरे बढ़ना. Primary मुख्य, main. Requisite आवश्यकता, requirement. रेडीनेस तैयारी, प्रिपेयर्डनेस. इंडिविजुअल व्यक्तिगत, पर्सनल. पर्सनालिटी व्यक्तित्व, कैरेक्टर. टेम्परामेंट स्वभाव, नेचर. कॉम्बिनेशन संयोजन, मिक्स. मेंटल मानसिक, साइकोलॉजिकल. फिजिकल शारीरिक, बॉडीली. इमोशनल भावनात्मक, एक्सप्रेसिव. ट्रेट्स गुण, क्वालिटीज. एज अटेंशन स्पैन, मेमोरी एंड लैंग्वेज स्किल्स। जैसे जैसे बच्चों का ध्यान लगाना यानी कि बच्चों की ध्यान अवधि कितनी देर तक वो ध्यान यानी फोकस कर पाते हैं, मेमोरी याददाश्त और भाषा लैंग्वेज भाषा कौशल डेवलप होते हैं। ठीक है, नहीं भाषा की कुशलता विकसित होती है जैसे जैसे बच्चों की ध्यान लगाने की क्षमता, ध्यान लगाने की यानी फोकस करने की क्षमता, याददाश्त और भाषा की कुशलता विकसित होती है। दे बिकम इंक्रीजिंगली रेडी, वे हो जाते हैं, इंक्रीजिंगली मीन्स धीरे धीरे बढ़ते हुए, वो हो जाते हैं और ज्यादा, रेडी मीन्स तैयार, फॉर प्री स्कूल के लिए और ज्यादा तैयार होते जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। यहाँ पे डेवलप ये वर्ब है डेवलप, और यहाँ पे दे बिकम ये वर्ब है। ओके, हाउएवर फिर भी, फ्यू अंडरस्टैंड कुछ ही लोग समझते हैं, फ्यू अंडरस्टैंड मीन्स कुछ ही समझते हैं, दैट कि एकेडमिक बहुत कम लोग समझते हैं या फिर कुछ ही समझते हैं, दैट एकेडमिक एबिलिटीज की जो शैक्षिक क्षमताएं होती हैं, ठीक है, शैक्षिक यानी शिक्षा से रिलेटेड जो क्षमताएं होती हैं, आर नॉट द प्राइमरी रिक्विजिट्स, वो प्रमुख आवश्यकताएं नहीं होती, प्रमुख ज़रूरतें नहीं होती हैं फॉर प्री स्कूलर्स, प्री स्कूल में जाने वाले बच्चों के लिए वो प्रमुख आवश्यकताएं नहीं होती हैं। ठीक है, यानी कि शिक्षा के रूप में उन्हें एकेडमिक एबिलिटीज इतनी ज़रूरी नहीं है प्री स्कूलर्स के लिए। चाइल्डहुड प्री स्कूल रेडीनेस, चाइल्डहुड प्री स्कूल के लिए बच्चों की तैयारी, ठीक है ना, चाइल्डहुड यानी बचपन में जो प्री स्कूल की तैयारी की जाती है, इज इंडिविजुअल पर्सनैलिटी, वो होती है हर एक बच्चे की अपना व्यक्तित्व, उनकी अपनी पर्सनैलिटी, एंड टेम्परामेंट और उनका स्वभाव, टेम्परामेंट मीन्स स्वभाव, एंड अ कॉम्बिनेशन ऑफ और संयोजन, कॉम्बिनेशन मतलब मिक्स, मिला जुला, ऑफ मेंटल यानी मानसिक, फिजिकल शारीरिक, एंड इमोशनल और भावनात्मक गुणों से मिला जुला हुआ उनका रूप होता है। ठीक है,
अब इसकी फुल ट्रांसलेशन पर देखते हैं। जब बच्चों का ध्यान लगाने की क्षमता यानी फोकस करने की क्षमता, याददाश्त और भाषा कौशल विकसित होते हैं तो वे प्री स्कूल के लिए ज़्यादा तैयार हो जाते हैं। लेकिन बहुत कम लोग ये समझते हैं कि पढ़ाई की क्षमता प्री स्कूल के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ नहीं है। प्री स्कूल के लिए बच्चों की तैयारी उनके व्यक्तिगत, उनके अपने स्वभाव और मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक गुणों का मेल होती है। मेल मतलब संयोजन, कॉम्बिनेशन होती है। ऑलराइट, आर्टिकल कंप्लीट हो चुका है। अब आपके सामने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस हैं। तो हर एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस हैं, आपको सही ऑप्शन चूज करना है। आंसर्स लास्ट में दिए हुए हैं, अपने आंसर्स उनसे मैच करा सकते हैं। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फिर मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ। अंटिल देन, बाय बाय, टेक केयर।